हेलो एंड नमस्कार। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? पार्ट 1 वी टॉक्ड अबाउट एक्यूट डिजीजेस। आज हम बात करेंगे क्रोनिक डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्रोनिक डिजीजेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्रोनिक डिजीज यानी क्या? जो बहुत लंबे समय से चल रही बीमारी, जिसे सालों लग जाते हैं होने में और शायद ठीक तो कभी होती ही नहीं है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि एक बार हो गया तो लाइफ टाइम जब तक जिंदा है तब तक उसकी गोली खाते रहना है, डोज बढ़ाते रहना है। उसे हम कहीं ना कहीं क्रोनिक डिजीज मानते हैं। एंड एज द नेम सजेस्ट, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो फॉल्टी लाइफस्टाइल के कारण होते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, हार्मोनल डिसऑर्डर्स लाइक पीसीओएस या थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह वगैरह वगैरह। ये लिस्ट लंबा है और शायद आप सब इनके बारे में जानते हैं। सो लेट अस टॉक कि ये क्यों होता है। पहला तो उसके नाम में ही उसका जवाब है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। व्हेन योर लाइफस्टाइल इज नॉट इन ऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैपन। नाउ व्हाट इज दिस लाइफस्टाइल? तो आपका खान पान, आपका काम, आपका रेस्ट, ये सारी चीजें। और ज्यादातर लोग ये फॉलो नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। वी गिव एक्सक्यूजेस रिगार्डिंग वर्क एंड टाइम नहीं है एंड एवरीथिंग, बट अल्टीमेटली द पर्सन हु इज एट लॉस इज नोबडी एल्स बट यू। So it's not you are giving excuses to others, you are giving excuses to yourself in some way. So lifestyle disorders मतलब क्या? Something due to faulty diet, faulty regime. आप ना प्रॉपर रेस्ट ले पा रहे, ना प्रॉपर खाना खा पा रहे, though you are having materialistically everything at your fingertips, but still not able to happen due to various reasons, and rather not just being conscious about it. अगर हम थोड़ा उसके लिए कॉन्शियस हो जाए तो ये तकलीफ आराम से दूर हो सकती है एंड इट कैन बी रिवर्स्ड। क्रोनिक डिजीजेस जिसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आता है, सब सेक्शन की अगर हम क्रोनिक डिजीज बड़े सेक्शन की बात करें तो ये 3 चीजें हैं। एक हेरिडिटरी हो सकता है, यानी अनुवांशिकता, आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या आपके फैमिली में देयर इज एन हिस्ट्री रनिंग ऑफ गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, तो सबका पेट खराब रहता है। आपका पेट खराब होगा तो कोई बड़ा बुजुर्ग आके बोलेगा कोई नहीं, ये तो अपने फैमिली में सबका होता है, इसलिए तेरा हुआ, उसमें कुछ नया नहीं हुआ। सो दैट कैन बी ए हेरिडिटरी वीकनेस या हेरिडिटरी डिसऑर्डर विच यू हैव गॉट जेनेटिकली सिंस बर्थ। दूसरा है दिस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ऑफ योर्स दैट ड्यू टू सम काइंड ऑफ फॉल्टी डाइट एंड रिजिम। And the other part is that when you don't take care of yourself, the human body, we are the most complex machinery existing. Imagine just putting a small bread, small food into it and it turns into this wonderful body. The growth is within outward. Disease is also within outward. Acute diseases में हमने बात की थी कि कुछ ना कुछ बाहरी कारणों से बीमारी होती है। इसमें कोई बाहरी कारण नहीं है, इसमें जो भी रीजन है दैट कम्स फ्रॉम विद इन। तो ये विद इन से होना मतलब क्या है? उसका ठीक होना भी कहां से होना चाहिए? फ्रॉम विद इन। अमूमन पेशेंट्स आकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अब तक तो मैं ब्रेड खाता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक से ब्रेड मुझे इंडाइजेशन करने लगी है। मिर्ची में तो पहले से खूब खाता था, ये एसिडिटी देने लगी है, पता नहीं मिर्ची में कुछ प्रॉब्लम है। देन वी चेंज चिली, वी चेंज द ब्रेड, but we don't think about this system which is maintaining this. यानी एक layman language में बात करें, this is we have a software which manages things within. अब तक ये सॉफ्टवेयर ठीक तरीके से काम कर रहा था तो हम कुछ भी डाल रहे थे, it was compensatory, working and working for you, वो सब ठीक कर रहा था अपने एंड से। अब वो थक चुका है and it has stopped working for you or stopped compensating for you and now it is just demanding the right food and dynamically the right thought process. क्योंकि we are influenced by both the material world, the food we eat, and second the dynamic, the thoughts, the world we live in. तो क्या करना चाहिए? तो we should take this as alarm. अब प्रॉब्लम ये है कि हम उसको भी एक्सटर्नली मैनेज करना चाहते हैं। We just try and manage symptoms, we just try and manage conditions externally. जिस सिस्टम में तकलीफ हुई उस ऑर्गन की कोई दवा ले ली, एक एंटासिड खा लिया और सोचते हैं कि ये चिली की एसिडिटी चली जाएगी, या फिर मिर्च खाना बंद कर देंगे। ये दोनों ही प्रॉब्लम है। Why should you do that? Why can't we focus upon improving the system which was working fine, fabulously earlier? तो आंसर मिलता है कि डॉक्टर साहब वो पता नहीं कैसे होता है,
या वो बहुत मुश्किल है। तो जिंदगी भर मिर्च ना खाना मुश्किल है या 2-4 साल दवाई के साथ थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडरेट करके पूरी लाइफ जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं वो खाना मुश्किल है? आंसर आप दीजिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेम पीपल विल चूज द सेकेंड ऑप्शन। क्या कर सकते हैं? हियर वी नीड टू मैनेज द सॉफ्टवेयर विद इन। जो पहले काम कर रहा था उसको हमें रिस्टोर करना है जैसे वो पहला था वैसे। जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं उनको पता है कि वी हैव एन सिस्टम टू रिस्टोर टू फलाना फलाना डेट। उसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन मीन्स टू वर्क बोथ द वेज, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अंदर से हम काम करेंगे ताकि हम अपनी सिस्टम को उस जगह ले जा पाए, उस स्टेज पे ले जा पाए जहां हम बिल्कुल हेल्दी थे, फिजिकली और इमोशनली दोनों रीत से। वो होगा मेडिसिन से। तब तक हम क्या करेंगे? वी वुड जस्ट कंडीशन एंड मॉडिफाई द लाइफस्टाइल टाइम बीइंग सो दैट वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस इज ऑन। ये प्रोसेस डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन, अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द कंडीशंस। तब आप क्या कर सकते हैं? फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू गेट फास्टर हेल्थ एंड फास्टर रिकवरी, व्हाट यू कैन डू इज adopt some healthy lifestyle like doing yoga, pranayam, light exercises, breathing exercises, meditations, so that it gives you an emotional health also. जो कुछ भी आपके मेंटल बॉडी में चल रहा है उसे भी सरफेस पर लाकर हील करने में आपकी मदद करेगा। बाकी होम्योपैथिक डॉक्टर वुड बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द ऑल स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट, कीपिंग यू काम एंड पेशेंस थ्रू अप्स एंड डाउन्स। बीच में एक्यूट्स भी आ सकते हैं, दैट ऑल्सो कैन बी वेरी वेल हैंडल्ड थ्रू होम्योपैथी। सो टू डील विद दिस क्रोनिक डिसऑर्डर्स, अगेन रिमेंबर, एक क्रोनिक डिसऑर्डर की लाइफ टाइम बढ़ते डोज में दवाई खानी या फिर ज्यादा नहीं 1 से 2 साल शिद्दत से डिसिप्लिन से दवाई खानी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विच वन इज शॉर्टर? व्हाट एक्ट्स फास्टर? आस्क योरसेल्फ। Stay home, stay safe, and experience health with homeopathy. Thank you.